यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आईएसपीआर ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। आईएसपीआर का कहना है भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। ये बयान भारत की डिफॉल्ट पोजीशन के मुर्दा घूंटों को शिकस्त देने की फजूल मशक है। आईएसपीआर का कहना है पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत के रद्द अमल का इल्जाम लगाना इंतहाई दोगलापन है। दुनिया भारत के नफरत अंगेज तकारीर के इज्तिमा की गवाह है। यहां आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। आईएसपीआर ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। आईएसपीआर का कहना है भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। यह बयान भारत की डिफॉल्ट पोजीशन को शिकस्त देने की फजूल मशक है। आईएसपीआर का कहना है पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत के रद्द अमल का इल्जाम लगाना इंतहाई दोगलापन है। दुनिया भारत के नफरत अंगेज तकरीर के इज्तिमा की गवाह है। अपने नाज़रीन को इस वक्त बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। आईएसपीआर का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। ये बयान भारत की डिफॉल्ट पोजीशन के मुर्दा घूंटों को शिकस्त देने की फजूल मशक है। आईएसपीआर का कहना है पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत के रद्द अमल का इल्जाम लगाना इंतहाई दोगलापन है। अपने नाज़रीन को इस वक्त बता रहे हैं आईएसपीआर ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया है। आईएसपीआर का कहना है भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। ये बयान भारत की डिफॉल्ट पोजीशन के मुर्दा घूंटों को शिकस्त देने की फजूल मशक है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन इरफान हैदर साहब। जी इरफान, इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? भारत इंतहाई बौखलाहट का शिकार हो चुका है। जी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सिर्फ एक वजह नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह ये है जो समझ में आ रही है वो ये है कि भारत ने पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि बांग्लादेश को कॉलोनियल एक स्टेट अपनी बनाया हुआ था और वहाँ बांग्लादेश में जो कुछ होता था वो अपनी मर्जी से करवाते थे। अब चूंकि वो उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमत वहाँ से चली गई है और बांग्लादेश का झुकाव हुआ पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान के उनके जो फौज की जानिब से उनकी पाकिस्तान में विजिट भी किया गया है। कल हमने देखा क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान का विजिट किया, तो ये तिलमिलाहट, ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन भारत के अंदर बढ़ती जा रही है कि वो बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर अब खुद मुख्तार कंट्री की तरह अपने फैसले कर रहा है, ना कि वो भारत के कहने पे चले। एक ये गुस्सा है। दूसरा ये कि पिछले हम देखें कि 12 से 15 सालों में 400 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने के लिए भारत ने की, उसमें वो नाकाम हुआ। मुकम्मल तौर पे हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है उसका कलाकमा किया जा रहा है बाकायदा। अब जो भारत के हिमायत याफ्ता अफगानिस्तान में टीटीपी के लोग मौजूद हैं या दीगर दाइश या उनको भारत सपोर्ट कर रहा था, अब पाकिस्तान ने वहां कुछ डायरेक्ट हमले भी किए हैं जिसकी वजह से उन्हें पथवाई का सामना करना पड़ा है। तो बेबसी नजर आ रही है। भारतीय हुकूमत के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, हमारा पैसा जाया हुआ, हमारी पॉलिसी सारी नाकाम हो रही है और पाकिस्तान को लेकर उनके अंदर गुस्सा शदीद है, जिसकी वजह से वो इस किस्म के ओछे और फजूल किस्म के बयान देने पर मजबूर हो रहे हैं। और बिल्कुल जो आईएसपीआर की जानिब से रिएक्शन है इसका वो बजा है, बिल्कुल दुरुस्त है और यही होना चाहिए कि एक जिम्मेदार पड़ोसी मुल्क होने का सबूत देना चाहिए भारत को, ना कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगाकर वो पॉइंट स्कोरिंग करे। जी इरफान, साथ ही साथ ये भी बताएगा पूरी दुनिया में जो है पाक फौज के जो है पूरी दुनिया मुतरफ है, लेकिन भारत की जानिब से इस तरह के बयानात का आना ये किस तरह के मतलब अक्कासी करता है? असल में होता ये है कि जब आप खुद कुछ ना कर पा रहे हो, भारत का मसला ये रहा है, मोदी सरकार हमेशा से एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड हुकूमत रही है और उनका मुसलमानों के खिलाफ हम देखते हैं किस किस्म का उनके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, ओवरऑल मुस्लिम दुश्मनी वाज़ेह तौर पर नजर आती है मोदी सरकार के अंदर। तो उसकी ये जो बयानात हैं इस किस्म के भारत की जानिब से भौंडे किस्म के, उसकी वजूहत यही है कि आपने
सारा जोर लगा लिया। अफगानिस्तान में भी आपने 11 सिफारतखाने कायम किए हुए थे, क्या कुछ नहीं किया, वहां पे दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। फिर हम देखते हैं कि कुलभूषण की यहाँ पर जब गिरफ्तारी, फिर उसके बाद जब आपने एयर स्ट्राइक किया अभिनंदन, तो पाकिस्तान ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, टी वॉज फंटास्टिक, सबको याद है। तो ये सारी नाकामियां बढ़ती बढ़ती अब वो गुस्सा और अपनी बेबसी और इतना पैसा लगाने के बाद हार जो है वो भारत को नजर आ रही है। मोदी तीसरी दफा हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ कह रहे हैं, ये वोट लेने के लिए या अपने लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये स्टंट तो जरूर होता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें 90,000 के करीब उसमें शहादतें दी हैं पाकिस्तान का, चाहे वो वजीरिस्तान ऑपरेशन हो, स्वात ऑपरेशन हो, हमने देखा बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इवन के स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा था जब स्वात ऑपरेशन हुआ था कि इतना मुश्किल, इतनी बुलंदी पे ये जो ऑपरेशन पाक फौज ने करके दिखाया है, ये तकरीबन नामुमकिन नजर आता था, जो कि बहुत बड़ा एक कारनामा था पाक फौज का। इंटरनेशनल जो तजकियाकार थे, जो थिंक टैंक्स थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह दहशतगर्द कब्जा कर चुके हैं और पाकिस्तान का सर्वाइव करना मुश्किल होगा, लेकिन पाक फौज ने करके दिखाया और क्लीन अप ऑपरेशन किया। उसके बाद अमन अमान कायम हुआ। अब भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर हम नाकाम नजर आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर, हमारे जो बॉर्डर्स हों उनके अंदर। तो इस किस्म की ये सारी जो बयानात है ना, अब ये फ्रस्ट्रेशन है, ये गुस्सा है, ये अपनी नाकामी छुपाने के हरबे हैं। बिलाशुबा ये फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है भारत की जानिब से। इरफान, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान में अक्सर व बेशतर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो भारत की जानिब से, उनका हमें मतलब बाद में सामने आता है कि रॉ की जानिब से फंडिंग की गई थी। तो इस बार भारत कैसे हम पर जो है तनकीद का निशाना बना सकता है, जबकि वो खुद है वो इसका मुर्तकिब हुआ है? अच्छा, ये बड़े अफसोस की बात है कि आलमी दुनिया भी इसको देख रही है, लेकिन वो खामोश है और पाकिस्तान तन्हा अपना मुकदमा जो है वो लड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत अब खुल के ये कहता है कि हम इंटरफेयर करते हैं बलोचिस्तान में, और वो इस पे फख्र महसूस करते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल मीडिया की, जिसमें बताया गया था कि किस तरह भारत ने दुनिया भर के अंदर अपनी जो रॉ है, उनकी एजेंसी है, उसे इस्तेमाल करके लोगों को कत्ल करवाया। न सिर्फ वो जो खालिस्तान की तहरीक है सिख कम्युनिटी की जानिब से वहाँ चलाई जा रही है, वहाँ कनाडा में निशाना बनाया गया, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में कुछ टारगेट किलिंग्स की गई। तो अब तो आलमी मीडिया भी बाकायदा कह रहा है। तो जब आप इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं और नाकामी मुसलसल आपको मिल रही होती है, तो उसके बाद इस किस्म के बयानात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता भारत के पास कि वो कोई और बात कर सके। इस तरह से नाकामी कनाडा में तो बाकायदा इतना सख्त एक्शन हुआ था कि वहां पे अब भारतीयों का रहना या जाना कितना मुश्किल हो गया है, आपके इल्म में होगा। तो भारत आलमी सतह पर उसकी हार उससे नजर आ रही है। वो बड़े दावे करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे स्ट्रांग मईशत, लेकिन वो जो पड़ोसियों से ताल्लुकात के मामलात हों या एक अच्छी स्टेट अपने आप को दुनिया में जाहिर करने के इक़दाम हो, उसमें वो मुकम्मल नाकाम नजर आ रहा है। और उसकी वही जो एक्सट्रीमिज्म वाली पॉलिसी है, मोदी सरकार माइंड जो है वहाँ इम्प्लीमेंट उस पर किया जा रहा है, और उसकी वजह से उन्हें न सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा है बल्कि शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा है। अब तो जो अफगान तालिबान है बाकायदा वो भी दूर हो गए भारत से। उन्हें समझ में आ गया कि सारा पिछले कई सालों से हो क्या रहा था हमारे साथ। तो ना वहाँ इस्तेमाल कर पा रहे हैं दहशतगर्दों को, ना अब वो खुद कुछ कर पा रहे हैं। तो बेबसी है, और उस बेबसी में अब बयानात तक, इस किस्म के बयानात दे के वो अपने अवाम को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्जाम लगा के, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में आप अमेरिका का सेंटिमेंट हम देश के सियासतदान जो है वो वोट लेते हैं अमेरिका के अगेंस्ट बात करके। इसी तरह भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करता है अवाम को मोबिलाइज करने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, तो ये ओछे हथकंडे हैं भारत की जानिब से। इसके अलावा हकीकत में इससे कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक इन बातों का।
जी इरफान, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि ये बयान जो है वो ऐसे वक्त में दिया गया है जब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बिलाखिर पाकिस्तान में होने जा रही है। भारत ने उस महाज पे भी पाकिस्तान से काफ़ी लड़ाई की और बहुत से बहाने बनाए कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही है। तो इस हवाले से भी आप इसको किसी देख रहे हैं कि ये उस पर भी एक हमला है? अब देखिए ना कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 8 टीमें जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा स्ट्रांग मुल्क, आपसे ज्यादा माशी तौर पे बेहतर कंट्रीज पाकिस्तान आने पे उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क समझते हैं। लेकिन सिर्फ भारत को क्यों प्रॉब्लम है? असल में भारत जो खेल है उसे भी इस्तेमाल करना चाह रहा है अपनी सियासत के लिए, आलमी सियासत के लिए, लेकिन इसमें भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो बात वही है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि आप हर महाज से हार रहे हैं। पहले आप ये कहते थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान यहाँ खेलने आया करेगा। तो अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने भी ये समझा है कि अगर पाकिस्तान आप नहीं आते, भारत नहीं आता, तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। अब पाकिस्तान के भी जितने मैचेस हुआ करेंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ करेंगे, या भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो भी न्यूट्रल पे हुआ करेंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन हर तरफ से हार है ना, अफगानिस्तान हो, वो बलोचिस्तान हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो, तो हर तरफ से आप जब हार रहे हैं तो फिर महदूद हो गए आप बयानात तक। जी बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को इस वक्त बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है। ISPR का कहना है भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। ये बयान भारत की डिफॉल्ट पोजीशन के मुर्दा घोड़े को शिकस्त देने की फजूल मश्क है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत के रद्द-ए-अमल का इल्जाम लगाना इंतहाई दोगलापन है। दुनिया भारत के नफरत अंगेज तकारीर के इज्तिमात की गवाह है।